हमारी उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज पढ़ने वाले हैं लाभ हानि का जो पार्ट नंबर 3 है। इसके अंदर कम समय में ज्यादा प्राप्त करना, इसमें हर टाइप की क्वेश्चन करने वाले जो लाभ हानि से आते हैं, धमाल मच जाएगी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप देखते हैं। तो चलो क्वेश्चन की ओर दोस्तों, चलो क्वेश्चन की ओर देखो। आपके पास बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने से उतनी हानि होती है, किसी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसको 540 रुपए में बेचने से उतनी हानि होती है जितना कि उस वस्तु का, जितना कि उसको 750 रुपए में बेचे। कोई वस्तु है, उस वस्तु को 540 में बेच तो उतनी हानि होती है, उस वस्तु को 750 रुपए में बेचे तब लाभ होता है। हानि और लाभ जो बराबर में होता है एक ही वस्तु का, तो क्रम मूल्य क्या करते हैं, क्रम मूल्य बराबर होता है वस्तु की फर्स्ट प्राइस प्लस वस्तु की सेकंड प्राइस बटे 2। अर्थात क्या हो गया, वस्तु की फर्स्ट प्राइस 540 बटे 750 बटे 2। 540 और 750 दोनों कितने हो गए भाई, 90। दोनों कितने हो गए, 90। 7 5 में 1250, 1290 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 645 रुपए आएगा। तो समझे इस चीज को, किसी वस्तु को 540 रुपए बेचने से उतनी हानि होती है जितना कि उसको 750 रुपए में बेचे, यानी हानि और लाभ दोनों बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करते समय दोनों को जोड़ दो, जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं तो अपने पास आंसर आ जाता है। तो अपने पास इनके दोनों को जोड़ा तो ये कितना हो गए थे, 90 7 5 12, तो 1290 में भाग देंगे तो 45 कितना आएगा, 645 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 600 रुपए बेचने से उतनी हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 800 रुपए में बेचे तो लाभ होता है। तो अपने पास क्या पूछा इसने, क्रम मूल्य। तो क्रम मूल्य किसी वस्तु को 600 रुपए में उसी वस्तु को 800 रुपए में बेचे, इसका मतलब 800 बट्टे कितना आ गया, 2। 600 और 800 कितना हो गया भाई, 1400। 1400 में 2 का भाग दिया कितना आ गया, 700 रुपए। वस्तु का क्रम मूल्य कितना है, 700 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। किसी वस्तु को 75 रुपए बेचने से उतना लाभ प्रतिशत होता है जितना कि वस्तु का क्रम मूल्य। ये किसी तरह उसके अलग है। किसी वस्तु को 75 रुपए बेचने से उतना लाभ प्रतिशत है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है। उसमें लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर हो रहा था, इसमें लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, मैं दोस्तों आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ। क्रय मूल्य बराबर होता है 10 रूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस क्या होता है, 50। तो ध्यान रखना, 10 सब साथ में बोलेंगे, 10 रूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। ये 50 के ऊपर रूट नहीं है, इससे क्रय मूल्य आएगा। तो बात करें इसमें, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने से उतना लाभ प्रतिशत है, तो अपने पास 10 विक्रय मूल्य कितना है, 75 प्लस के कितना आगे 25 माइनस के कितना आगे 50। 10 रूट 25 प्लस 75 कितना हो गए, 100 माइनस कितना हो गए 50। 100 में से 50 नहीं घटाना है, इस 100 का रूट निकलेगा पहले। 100 का रूट कितना होगा भाई दोस्तों, 10 का 10 आ गया। 100 का रूट का मतलब कितना होता है, 10 माइनस कितना आ गया 50। ये दोनों कितना हो गए भाई, ये दोनों हो गए अपने पास 100 माइनस 50 करूंगा तो कितना आ गया, 85 रुपए। यहां से अपने पास आ गया। ये फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम याद रहना चाहिए, 10 रूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। तो ध्यान रखना, अपने पास वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है। कितना है भाई, क्रय मूल्य पूछा तो 50 रुपए। यदि ये पूछता लाभ प्रतिशत तो इसको बोल देते 85%। क्यों, क्योंकि लाभ प्रतिशत उतना ही है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो रुपए पूछे, रुपए में लिखे तो क्रय मूल्य आ जाता है, प्रतिशत में लिखा तो लाभ प्रतिशत आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला आपको बता रखा है, 10 लिखो, 10 विक्रय मूल्य कितना अपने पास है 200 रुपए प्लस कितना आ गया 25 माइनस कितना आ गया 50। तो आप बताएंगे मेरे को 10 ये कितना हो गया अपने पास 225 माइनस कितना आ गया अपने पास 50। तो अपने पास ये कितना आ गया अपने पास
10 आ गया, यहाँ से 10 आ गया। रूट 225 का मतलब कितना होता है, रूट के अंदर 15 होता है, माइनस कितना हो गया 50। ये दोनों का हो गया तो कितना हो गया, दोनों को करेंगे तो कितना आ गया अपने पास 150। 150 माइनस 50 करूंगा तो कितना आ गया 100 रुपये उसका क्या है, क्रय मूल्य है। यदि मैं पूछता लाभ प्रतिशत कितना है तो अपने पास कितना आ जाता भाई, लाभ प्रतिशत पूछता कितना आ जाता 100% आ जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब की बार जो आ रहा है क्वेश्चन बहुत शानदार बेईमानी के क्वेश्चन पर आधारित है। आज देश के अंदर भी बेईमानी भ्रष्टाचार चलता है, लेकिन आज कर अपन जो क्वेश्चन करने वाले इनके अंदर बिल्कुल बेईमानी नहीं दूंगा। दोस्तों मेरे वीडियो को तो देख रहे हैं, मैं पूरा सटीक पूरे बेसिक मेथड से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के मैं कराता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बिना देरी करते हुए तो अपने पास करते हैं। एक बेईमान दुकानदार 1 kg के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है। एक बेईमान दुकानदार चुम्बक लगा लेता है, जैसे मान लो तुल्ला होते हैं ना, तुल्ला के ऊपर चुंबक लगाता है, उस हिसाब से बेईमानी करता है। लेकिन आज को डिजिटल तोलने वाला आ गया ना, तो फिर उसमें अपन बेईमानी कर सकते हैं। एक बेईमान दुकानदार 1 kg के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। किससे करता है, ग्राहक से करता है। ग्राहक का मतलब कस्टमर से। तो अपने पास ध्यान रखना 1 kg के स्थान पर वह 800 ग्राम तोलता है। 800 ग्राम इसका मतलब 200 ग्राम उसने बचाया, 200 ग्राम बचाया। 200 ग्राम क्या करता है, बचाता है, 200 ग्राम बचाता है। अब इसमें ये ध्यान रखना है 800 ग्राम पर 200 ग्राम बचाया इसने, 1 kg पर नहीं बचाया इसने, 1 kg पर 200 ग्राम बचाया। इसका तो लाभ प्रतिशत आएगा, तो ध्यान रखना है 800 पर वह 200 बचा लिया। 800 दुकानदार के तो 800 में इतना है, 200 गुणा में क्या जाएगा 100, 00 से 00 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा भाई 100 में जब 4 का भाग देते हैं तो कितना आ गया 25% क्या हो जाएगा, इसको लाभ हो जाएगा। तो ध्यान रखना 1 kg के स्थान पर कम तोलता है तो कम तोलने वाली राशि तो नीचे लिख लो और जितना फायदा हुआ ऊपर लिख दो, आंसर रेडी है। सेकंड देखो आप, एक दुकानदार 1 kg के स्थान पर केवल 750 ग्राम ही तोलता है और वह वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो 1 kg के स्थान पर 750 ग्राम तोलता है, इसका मतलब 250 ग्राम तो इसने बचाया है, बचाया नहीं बचाया, तो 750 ग्राम पर 225 बचा, 750 ग्राम पर 250 बचा लिया, इसका मतलब लाभ होगा। लाभ बराबर क्या हो जाएगा भाई, अपन बोलेंगे आय भाव में दे रहा है लेकिन नुकसान करता है। 750 पर 250 गुणा में 100, 0 से 0 25 75 3 बार या 100/3 आधार कितना हो जाएगा अपने पास 33 सही 1/3% क्या होगा, इसको प्रॉफिट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, उससे अलग है लेकिन समझने की कोशिश करना। एक दुकानदार 1 kg के स्थान पर 200 ग्राम अधिक तोल देता है तो वह ग्राहक से वादा करता है कि आय भाव में दे रहा हूं, तो लाभ प्रतिशत क्या है, अधिक तोलता है। तो ध्यान रखना जब 1000 से कम तोलता है तो 1000 से कम तोलता है तो जो राशि है उसको अपन नीचे रखते हैं, लेकिन 1000 से ज़्यादा तोलता है तो अपन को इसको क्या होगी भाई, हानि होगी। 1000 नीचे लिखना उस टाइम जब 1000 से कम तोलता है तब तो जो राशि लिखनी है, 1000 से ज़्यादा तोले तब क्या लिखना नीचे 1000 कितना तोलता है, देखिए 200 ग्राम गुणा में 100, 00 से 00 10 से 10 अर्थात क्या हो गई, इसको 20% क्या हो गई, हानि। समझ रहे इस चीज़ को। एक क्वेश्चन में आपके बोर्ड पे लिख देता हूँ तो आप बताना मेरे को। एक दुकानदार 1 kg के स्थान पर 300 ग्राम चीनी अधिक तोलता है और ग्राहक से दावा करता है कि वह क्रय मूल्य पर ही दिया है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत
क्या होगी। ये क्वेश्चन आप आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है भाई, ओके थैंक्स।